अपने हल्के को डेवलपमेंट कैसे दें। जब व्यवस्था परिवर्तन होती है तब ताकत लगानी पड़ती है। ऐसे लोग जो देश के भी गद्दार थे, कह सकता हूँ कि टोहाना के भी वो लोग गद्दार थे। न्यूकॉम फैक्ट्री को बंद करवाने वाले लोग, शुगर मिल को बेचने वाले लोग, नीलाम कराने वाले लोग यहाँ सत्तासीन थे। सत्ता सुख भोगने के लिए, अपने पारिवारिक फायदे लेने के लिए यहाँ का जो एक राजनीति थी टोहाना हल्के में होती थी, उसको हमने बदलने का काम किया। जनता की वोट की ताकत से अपने घर भरने का विकास, कमीशन खोरी की राजनीति, उसको हमने बंद करने का काम किया है। बहुत बड़ी तकलीफें हैं क्योंकि एक सिंडिकेट बना हुआ था, लोगों ने नकारा, उनको जमानतें जब्त कराई। काम के नाम पे चुनाव होगा और नाकाम लोगों के नाम पे चुनाव होगा। डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ शगुन कश्यप। हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला के बीच 36 का आंकड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ताज़ा मामला एक बार फिर टोहाना से सामने आया है, जहां मंत्री देवेंद्र बबली ने भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला पर बिना उनका नाम लिए उन पर तीखे बाण छोड़े। आइए सुनवाते हैं आपको आखिर मंत्री देवेंद्र बबली ने सुभाष बराला पर जो बयान दिए हैं। हरियाणा में चुनावों की आहट अब सुनाई देने लगी है। इसी आहट के बीच अब वार पलटवार का दौर भी तेजी पकड़ने लगा है। ऐसा ही एक ताज़ा मामला टोहाना से सामने आया है, जहां हरियाणा के पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र बबली ने एक बार फिर अपने राजनीतिक विरोधियों पर जमकर निशाना साधा है। टोहाना में अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने फिर कहा कि टोहाना में पहले लूटपाट, डराने और भाईचारे को खराब करने की राजनीति होती थी। उन्होंने टोहाना को ऐसी राजनीति से आज़ादी दिलाई। मंत्री बबली ने कहा कि अगला चुनाव वे टोहाना से ही लड़ेंगे और वो चुनाव ऐसा होगा कि एक तरफ काम करने वाला होगा और दूसरी तरफ वो नाकाम लोग होंगे, जिन्होंने अब तक लोगों को डराने और भ्रमित करने का काम किया है। देवेंद्र बबली ने कहा कि अब व्यवस्था परिवर्तन किया जा रहा है और इसके लिए ताकत लगानी पड़ती है। टोहाना में सही मायने में आज़ादी अब आई है। भले ही देश 1947 में आज़ाद हुआ और हरियाणा 1966 में बना। जिन लोगों ने देश व शहीदों के खिलाफ खिताब व मुरब्बे हासिल किए, वो देश व टोहाना के गद्दार थे। टोहाना के विकास को उन्होंने रोकने का काम किया। यहाँ कोच फैक्ट्री पुराने ज़माने में लग जानी थी। यदि लग जाती तो यहाँ कितना रोज़गार और विकास होता, लेकिन उसे रोका गया। न्यूकॉम फैक्ट्री को बंद करवाने और शुगर मिल को नीलाम करवाने वाले लोग सत्तासीन रहे। ज़्यादातर राज उनके हाथ में रहा। पहले सत्ता को भोगने और पारिवारिक फ़ायदे की राजनीति ही टोहाना में होती रही, उसे हमने बदला है। बबली ने कहा कि अब आम जनमानस उनके पास आता है और विकास पर चर्चा करता है, शिकायतें देता है, सुझाव देता है। यही वोटर का सम्मान है। अब घर भरने, कमीशन खोरी की राजनीति नहीं होती। इसे हमने रोका तो बड़ी तकलीफ हुई लोगों को। उन्होंने कहा कि पहले एक सिंडिकेट बना हुआ था, जनता को भेड़ बकरी की तरह इस्तेमाल कर ऊन उतारी जाती और फिर 5 साल लोग गायब हो जाते थे। मैं बतौर मंत्री और बतौर टोहाना विधायक अपनी जनता के बीच रहता हूं। बबली ने कहा कि अगला चुनाव भी यहीं से लड़ूंगा और काम के नाम पर जनता के बीच जाऊंगा। पहला चुनाव उन्होंने बतौर समाज सेवी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ा तो यहां से जीत तो नहीं मिली, लेकिन जनता का प्यार जीता। दूसरा चुनाव बेहद विपरीत परिस्थिति में लड़ा, तब 75 पार का नारा भाजपा ने दिया था। उसमें ऐतिहासिक जीत हासिल की। उन्होंने पूर्व मंत्री परमवीर सिंह व भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का नाम लिए बगैर कहा कि उनसे पहले 5 साल तक जो यहाँ सत्तासीन रहे और फिर उससे भी पहले 10 साल तक यहाँ जो मंत्री रहे, उनके कार्यकाल और अब में दिन रात का अंतर है। पहले यहाँ लोग लूटपाट की राजनीति, भाईचारे को खराब करने, लोगों को बांटने, ठगने, डराने की राजनीति व गलत मुकदमे दर्ज करवाने की राजनीति करते आए। उस भय से छुटकारा दिलाया है। बहरहाल मंत्री देवेंद्र बबली के इस बयान से टोहाना की राजनीति में सियासी भूचाल आना स्वाभाविक है। ऐसे में अब देखना होगा कि देवेंद्र बबली के विरोधी मंत्री के इस बयान को कैसे लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट हरियाणा। देखिएगा, जनप्रतिनिधि होने के नाते जो मेरी जिम्मेवारी, सबसे पहले जिम्मेवारी टोहाना हल्का के लिए बनती है कि अपने हल्के को डेवलपमेंट कैसे दें और जो लोगों के राइट्स हैं, चहुमुखी विकास की जो हम बात करते हैं, जो जनता के बीच में जब हम चुनावों में उतरे थे, एक सेवा के माध्यम से हम लोगों के बीच में जाते थे, लोगों का मन बना कि टोहाना में राजनीतिक बदलाव हो और जो विकास के कार्य है, जो मेरे टोहाना वासियों का हक था, वो हमारे हर परिवार तक, हर टोहाना के घर तक पहुँचे। आज
बतौर विधायक जो जिम्मेवारी है उसको मैं निभाने के लिए अपने हल्के में लोगों के बीच में रहता हूं, और साथ में आज एक जनप्रतिनिधि के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेवारी सरकार में बतौर विकास और पंचायत मंत्री के रूप में मिली है। तो साथी आते हैं, डेवलपमेंट पे चर्चा होती है। जैसे आज भी एक हमारे कई सिधानी गाँव से काफ़ी सरपंच साहिबान, ब्लॉक समिति के हमारे सदस्य साथी गांव के डेवलपमेंट को लेकर चर्चा के लिए आए हुए हैं। विकास कार्यों के लिए भी लोग आते हैं, कुछ सुझाव के लिए भी आते हैं, कुछ शिकायतें भी होती हैं। तो उनको मिलाकर हम इस काम पे लोगों से जो पब्लिक मीटिंग है वो करते हैं और उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए सुझाव लेते भी हैं। और जो काम कहीं स्लो है, अधिकारियों की मीटिंग भी निरंतर वीकली मंथली हम करते रहते हैं। उसी सिलसिले में आज अपने निवास स्थान पर लोगों से मिलने के लिए आया हूँ। देखिए, एक व्यवस्था परिवर्तन होने लग रही है। जब व्यवस्था परिवर्तन होती है तब ताकत लगानी पड़ती है, और उसमें पूरे हल्के की ताकत लगी हुई है। पूरे जो हमारे जागो दिशा सही सोच नहीं कि हमारे शुरू से दिन से लेकर जो संघर्ष के एक सेवक के रूप में जो संघर्ष के जो संगठन के साथी हैं, प्लस में जो जिम्मेवारी एक विश्वास मैंने जनता को दिया था, टोहाना हल्के की जनता को दिया था कि एक राजनीतिक बदलाव होगा, एक आज व्यवस्था परिवर्तन है। आज जो डेवलपमेंट के कार्य हैं, जो मेरे हल्के के अंदर अगर कहूँ सही मायने में हमारा देश एक लंबे संघर्ष और बहुत से हमारे सूरवीरों की शहीदों की शहादत के बाद 1857 की क्रांति के बाद 90 साल के बाद 1947 में आज़ाद हुआ, हरियाणा बना 1966 में। लेकिन अगर सही मायने में टोहाना की अगर आज़ादी की मैं बात करूं, जो इस देश के जो हमारे शहीदों के खिलाफ जो लोगों ने जो ये खिताब हासिल किए, एक मुरब्बे हासिल किए, ऐसे लोग जो देश के भी गद्दार थे, कह सकता हूँ कि टोहाना के भी वो लोग गद्दार थे जिन्होंने टोहाना की डेवलपमेंट को भी रोकने का काम किया। हमारी कोच फैक्ट्री यहाँ लगनी थी, पुराने ज़माने में कितना उसका फ़ायदा रोज़गार को लेकर एक विकसित शहर होता। उसके बाद न्यूकॉम फैक्ट्री को बंद करवाने वाले लोग, शुगर मिल को बेचने वाले लोग, नीलाम कराने वाले लोग यहाँ सत्तासीन रहे, और ज़्यादातर राज उन्हीं लोगों के हाथ में रहा। वोट लिया और सत्ता सुख भोगने के लिए, अपने पारिवारिक फ़ायदे लेने के लिए यहाँ का जो एक राजनीति थी टोहाना हल्के में होती थी, उसको हमने बदलने का काम किया। आज आम जनमानस एक विश्वास के साथ हमारे पास आता है और अपने गांव से रिलेटेड, अपने पर्सनल कामों से रिलेटेड चर्चा करता है, बात करता है, सुझाव देता है। ये एक विश्वास पैदा हुआ, बैठ चा पानी, एक वोटर का सम्मान जिसको कहेंगे, और एक विकास जनता की वोट की ताकत से अपने घर भरने का विकास नहीं, अपनी तिजोरियां भरने का विकास नहीं, जो कमीशन खोरी की राजनीति उसको हमने बंद करने का काम किया है। तकलीफ है बहुत से लोगों को, बहुत बड़ी तकलीफें हैं, क्योंकि एक सिंडिकेट बना हुआ था। जनता को इन्होंने, जैसे हमारे भेड़ बकरियां होती है ना, सीजनल उनकी ऊन उतारते हैं, वोट रूपी ऊन 5 साल में उतार कर गायब हो जाते थे। आज हम हमारे लोगों के बीच में हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कोशिश करता हूं कि हफ्ते के अंदर 2 से 3 दिन अपने एज ए विधायक के नाते जो मेरी जिम्मेवारी में लड़के दी उसको पूरा करूं। और जो सरकार में आज एक बड़ी जिम्मेवारी कह सकता हूं, जो मैं अकेले बबली को जिम्मेवारी नहीं मिली है, बबली के विश्वास को, बबली की ईमानदारी को, बबली के काम करने का जो एक जज्बा और उसका तरीका है। आज विकास और पंचायत मंत्री के रूप में 70% आबादी को हम हमारे हर गांव को कैसे आगे बढ़ा सकें, पूरे हरियाणा प्रदेश के हर गांव को आगे कैसे बढ़ा सकें, वो मेरे लोगों के विश्वास से और उनके आशीर्वाद से मुझे मिली, और उस पर मैं काम कर रहा हूँ। देखिए, मैं काम के एजेंडे पे लोगों के बीच में जाऊँगा। चुनाव में टोहाना से लड़ूंगा, जनता के आशीर्वाद से लड़ूंगा। हमने एक लंबी सेवा संघर्ष हमारे टोहाना हल्के की जनता के लिए किया है, और एक हमने शुरू में एक सोशल संगठन खड़ा किया। हमारे पूर्वजों की जो परंपराएं थी, कप्तान साहब से लेकर, उन्होंने भी इस देश की आज़ादी में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। उनकी परवरिश, उनके संस्कार हमें मिले। हमारे पिताश्री ने जितना एक किसान की जो हैसियत रहती है, उसके रहते हुए एक सोशल वर्कर के रूप में उनका योगदान कहूँगा। उन्हीं की परंपराओं को हमारे परिवार ने, मैंने आगे बढ़ाया है। और उसके साथ साथ आज लोगों की एक भावना बनी भी राजनीति बदलाव हो। हमें पहला चुनाव आपको सबको पता है, इंडिपेंडेंट रूप कैंडिडेट के मुझे मैदान में उतारा। हम चुनाव नहीं जीते, लेकिन लोगों की भावनाएं, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद मेरे साथ था। दूसरा चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव था। विपरीत परिस्थितियों में आज हम बीजेपी पार्टी के साथ सहयोगी के रूप में सरकार चलवा रहे हैं, लेकिन उस टाइम की परिस्थितियां और उससे पहले 10 साल के जो मंत्री थे उनका काम करना, 5 साल उससे बाद वाले का काम करना, और आज जो हमारा एक काम करने का तरीका है, दिन रात का अंतर है। वो लोग अपना लूटपाट की राजनीति थी, भाईचारे को खराब करने की राजनीति, लोगों को बांटने की राजनीति, लोगों को ठगने की राजनीति थी, लोगों को डराने की राजनीति, लोगों पर गलत मुकदमे दर्ज करा के, और उन एक शोषण, एक दबाव, एक भय और डर की राजनीति से छुटकारा हमने टोहाना हल्के को दिलाया। और असली मायने में आज 2019 के चुनाव के बाद, जब से ये कहूँगा कि ये जिम्मेवारी टोहाना की जनता ने हमें दी है, जब से आज़ादी टोहाना के लोगों ने महसूस की है। आप देखिए, 75 पार का नारा था,
और उससे पहले 10 साल के जो सरकार में रहे लोग और यहाँ के जो भी नुमाइंदे पार्टियों ने उतारे, लोगों ने नकारा, उनको जमानतें जब्त कराई हैं। आपने देखा होगा जो रिजल्ट था पिछला, वो एक तरफा चुनाव था। और जो ये वोट हमारे से जो सेकंड रहे, उनके पास जो वोट आए, वो वोट भी वो भयभीत करके लोगों को ले जाने में कामयाब रहे। अगला चुनाव अलग चुनाव होगा टोहाना, काम के नाम पे चुनाव होगा और नाकाम लोगों के नाम पे चुनाव होगा।